जीपी बिल्डर से हफ्ता मांगने के मामले में 4 के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। कथित समाज सेवी गनी पटेल उर्फ मचांड हुआ फरार। पुलिस ने भाई और बेटे को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। कौन है परवेज उर्फ पप्पू? रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शील टाइगर पुलिस स्टेशन में कौसा शील रोड से सटे हुए दोस्ती कॉम्प्लेक्स के पीछे सर्विस रोड को लगकर जो खान कंपाउंड है, यहाँ पर कई अवैध इमारतों का निर्माण हो रहा है। उन्हीं में से एक है फिरोज चौधरी, जिनकी इमारत का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर उनके कहने के मुताबिक कौसा मुमरा में और आसपास के पूरे इलाके में कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में रहकर अपने आप को समाज सेवी बताने वाले अब्दुल गनी पटेल उर्फ गनी मचांड, जो कि गनी मचांड नाम से ज्यादा फेमस है, उनके द्वारा फिरोज चौधरी उनके छोटे भाई से डरा धमका कर, जिसमें गनी पटेल के भाई का भी नाम सामने आया है, समत पटेल का, और एक और है परवेज उर्फ पप्पू। तो ये कौसा का रहने वाला परवेज परमार उर्फ पप्पू है, की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये तीनों लोग जो है लगातार अलग अलग तरीके से फिरोज चौधरी से उसका निर्माण अवैध होने के कारण तुड़ाने की कार्रवाई जो है ट्विटर पर, फेसबुक पर, लिखित में, ऐसी हर जगह शिकायतें करके उससे पैसा मांग रहे थे। 75,000, 16,000, 80,000 ऐसा पैसा मांग रहे थे। और अंत में उसने पुलिस को जाकर के अपनी शिकायत दी। पुलिस ने हफ्ता वसूली की। धारा 384, 85 और 379 यानी खंडनी मांगना, लेना, ये सभी धाराएं उसमें लगती है। तो इसमें ये शिकायत जो है दर्ज करने से पहले 2 पंचों के साथ में पुलिस ने कौसा दोस्ती कंपाउंड के गेट के पास जो है जाल बिछाया। वहां पर गनी मचांड को बुलाया गया, लेकिन गनी मचांड वहां नहीं पहुंचा। उसने अपने भाई अब्दुल समद पटेल और अपने बेटे को जो है यहाँ पर पैसा लेने के लिए भेजा। तो दोनों को पुलिस ने पैसा लेने के बाद रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ही कोरे कागजों के बंडल के ऊपर नीचे 500 की नोट जो है लगा करके मार्किंग करके ये पैसे बिल्डर फिरोज चौधरी और उसके भाई को दिए थे। उसके भाई ने जो है जहीरुल्लाह ने ये पैसे दिए और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। और ट्विटर पर और फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गनी मचांड उर्फ अब्दुल गनी पटेल अक्सर इन तमाम अवैध निर्माणों की शिकायतें करते रहते हैं। और अब एक उन्हीं में से एक निर्माणकर्ता फिरोज चौधरी बिल्डर ने जो है अब्दुल गनी पटेल उर्फ मचांड, उसका भाई समद पटेल, उसका बेटा और ये परवेज उर्फ पप्पू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। और पुलिस ने इस तरह से फिर ट्रैप लगा करके 2 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल अब्दुल गनी मचांड और पप्पू उर्फ परवेज ये दोनों फरार बताए जाते हैं। वहीं अब्दुल समद पटेल और गनी मचांड के बेटे को शील टाइगर पुलिस स्टेशन ने जो है थाने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। क्या मुद्दा है, क्या किस वजह से आपने पत्रकार मैडम पत्रकार का मुद्दा इसलिए उठाया कि गनी मचांड नाम का आदमी जो है ना हमको बहुत दिन से परेशान कर रहा था, हमको तंग कर दिया, हमारा जीना हराम कर दिया। वो जो है हमको बार बार मोबाइल पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप कॉलिंग करके हमको धमकाता था कि हमको इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। क्यों वो पैसा मांग रहा था आपसे? मांग रहा था, हम सर कारोबार कर रहे हैं। वो कहता है कि कारोबार कर रहे हो, हमसे पूछ के कर रहे हैं क्या कारोबार? कौन सा कारोबार? कारोबार हम कंस्ट्रक्शन लाइन के आदमी हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बोले हम डिपार्टमेंट से मिल करके हम कार्रवाई कराएंगे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा पूरा नुकसान करा देंगे और तुमको जो है ना मारेंगे भी। और आकर के साइड पर गाली गलौज भी करता था। हमारे भाई के साथ में भी गाली गलौज किया, हमारे भाई को भी धमकी दिया उसने। उसके भाई ने भी आया समद पटेल, वो भी धमकी दिया। तो ये लोग आकर के बार बार धमकी देते। मैडम हम एकदम परेशान हो चुके थे। कौन है ये लोग? भाई कौन है दोनों? ये दोनों सगे भाई हैं और एक परवेज नाम मेरे को जानता हूँ ज्यादा, परवेज नाम है एक का, परवेज पप्पू करके है। वो भी जो है ना आकर के मेरे से 80,000 रुपये का मांग कर रहा था। पहला बोला 75,000, फिर बाद बोलता 80,000 रुपया चाहिए मेरे को, नहीं तो तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर का। वो भी मगजमारी कर रहा था। मैडम मैं परेशान होकर के मैं फिर जाकर के पुलिस स्टेशन में मैंने उनके खिलाफ जो है ना FIR दर्ज कराया। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हक का साथ दिया है और गलत काम करने वालों के साथ में शिकंजा कसा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमारा पूरा खुल के साथ दिया है। कुल मिलाकर कितने लोगों पर FIR बनाई गई? 4 लोगों पर FIR बनाई गई है, जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 2 लोग कौन कौन 2 गाड़ी पर वो लापता है, वो बताइए। वो एक गनी मचांड जो है ना वो भागा हुआ है और पप्पू दाढ़ी वो भागा हुआ है और दूसरा एक समद पटेल, उसको गिरफ्तार किए और उसके बेटे को भी गिरफ्तार किए। पैसे का जो डिमांड किया आपसे
तो क्या प्रूफ है कि आपसे पैसा लिया है? पैसा लेते हुए पकड़ा गया भाई, पैसा दे रहा मेरा भाई जो है ना दोस्ती के पास पैसा दिया उसको, और उसको डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ लिया। डिपार्टमेंट वाले में कौन था? अपने डिपार्टमेंट वालों में अब वो नाम मेरे को ध्यान में नहीं। 80,000 रुपया मांगा था, डिपार्टमेंट किया था वो। तो आपने 4 लोगों को मतलब अभियुक्त बनाया है, आरोपी 4 लोग हैं इसमें, तो सब ने 80,000 रुपए मांगे थे कि नहीं, एक ने मांगा एक था? 75,000 मांगा, एक 80,000 मांगा, और एक मांगा था समत पटेल जो है ना वो 16,000 मांगा था। तो 75,000 कौन मांग रहा था? 75,000 पप्पू मांग रहा था, परवेज पप्पू। अच्छा, पप्पू खबरी। हाँ, वो अहमद भाई के थ्रू हमको मैसेज भी करवाया कि उसको बोल दो मुझको पैसा दे देवे, नहीं तो फिर मैं उसको देख लूंगा, फिर उसको जो है ना बहुत तकलीफ दूंगा। मगर पुलिस जब पकड़ने गई है या रेड हैंड, तो पप्पू तो वहाँ पर नहीं नजर आया? पप्पू वहाँ पर नहीं आया, पप्पू आया ही नहीं वहाँ पे, ना पप्पू आया और ना गनी मचान आया। गनी मचान ने अपने भाई को भेजा और अपने लड़के को भेजा। तो इसका लड़का कितने साल का होगा? वो मुझे मालूम नहीं मैडम, 18-19 साल का है लड़का। तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे जीपी, तो आपके खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह भी उन लोगों ने किया था? किस आधार पे आपने कंप्लेन मतलब ये FIR किया है? आपके खिलाफ कंप्लेन वगैरह भी, ट्वीट वगैरह भी किया था ऊपर कार्रवाई के लिए? ट्वीट किया था। अच्छा। और उस पर कार्रवाई करने के लिए मांग की थी, और मुझको वो ट्वीट दिखा मेरे व्हाट्सएप पर भी उसने अपना वो ट्वीट भेजा, और उसने ये कहा कि ये ट्वीट तेरे को इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि तू मुझको पैसा दे, और नहीं देगा तो तेरा जड़ से उखड़ा दूंगा, और सारे डिपार्टमेंट मेरे पहचान वाले हैं। उसमें उसने DP पे पुलिस डिपार्टमेंट का भी फोटो रखा है। वो डरा करके धमका करके हमसे पैसे का मांग करता था। आखिर किस बिना पे वो लोग आपसे पैसा मांग रहे थे, क्या बोल करके? जबरदस्ती बोल करके बोले हम अगर तुम पैसा नहीं दोगे तुम्हारे कारोबार के हम करने नहीं देंगे, तुम्हारा कारोबार हम बंद करवा देंगे, हम तुम्हारा कारोबार चलने नहीं देंगे, किसी भी हाल में हमको पैसा चाहिए। ये बताया जा रहा है कि मतलब आपको इतना टॉर्चर किया गया कि आप खुदकशी जैसा कदम उठाने को तैयार हो मैं गए? एकदम परेशान हो गया था, इसलिए मैं पूरी मजबूरी के साथ के तहत मैं डायघर पुलिस स्टेशन में पहुंचा हूँ। मैं एकदम जीना हराम कर दिए थे लोग मुझको, मेरा रात का सोना हराम हो गया था। कब से परेशान कर रहे हो? ये कई दिन से परेशान कर रहे थे। मेरे भाई को भी गाली गलौज जाकर के साइड पर, वहाँ मेरे भाई को भी धमकी दे रहे हैं। हमारा लल्ला भाई है वहाँ संभालता है साइड, वहाँ उसको धमकी दे रहे, बोले किधर है तू, पैसा देगा कि नहीं देगा। अब मेरा भाई परेशान, वो उसको बार फोन कर रहे हैं, उसको पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हम लोग एकदम परेशान हो चुके थे। हम लोग परेशान होकर के फिर हमने कानून का सहारा लिया। अगर आपको हरेसमेंट वगैरह कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? अगर हमारे ऊपर कुछ हरेसमेंट होता है उसके जिम्मेदार वो 4 जन होंगे। कौन कौन? ये गनी मचान, समत पटेल और पप्पू राजू।